हेलो स्टूडेंट्स, दो इंस्ट्रक्शन सेट रह गए थे, एक आरएसटी इंस्ट्रक्शन सेट और एक इंटरप्ट इंस्ट्रक्शंस। जिनको समझना बहुत आसान है और बहुत अच्छा लगेगा आपको इसको समझ के। 8085 में 8 आरएसटी इंस्ट्रक्शंस होते हैं। आरएसटी की फुल फॉर्म उन्होंने दी है रीस्टार्ट एड्रेस। मतलब क्या हुआ कि ये एक तरीके के 1 बाइट इंस्ट्रक्शंस हैं जिनकी सहायता से हम मेमोरी के जीरोथ पेज पे, मेमोरी का जीरोथ पेज का मतलब क्या हुआ, जब भी हम 8085 को मैप करेंगे, उसकी मेमोरी मैपिंग करेंगे। यहाँ फिर एक नया टर्म आया, मेमोरी मैपिंग। मेमोरी मैपिंग का सिंपल मतलब होता है एड्रेस एलोकेशन टू डिफरेंट मेमोरी चिप्स। आपको जैसा पता होगा कि जब हम डिजिटल कंप्यूटर डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर इज ए मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल डिवाइस विच एक्सेप्ट्स बाइनरी डेटा एज इनपुट, processes that data as per instruction stored in memory and send it to a readout device। तो जब वर्ड यूज मैं करता हूँ कि इट प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंस्ट्रक्शंस, ये इंस्ट्रक्शंस हमेशा रोम मेमोरी में रखे जाते हैं, रीड ओनली मेमोरी में। और जो हमारी ये कॉल लोकेशंस हैं, ये जीरोथ पेज का मतलब वो रोम मेमोरी में लिखी हुई होंगी। तो कुल 8 आरएसटी इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनके दो सक्सेसिव आरएसटी इंस्ट्रक्शंस के बीच में 8 मेमोरी लोकेशंस का गैप होता है। जैसा कि आप देखें आरएसटी 0 आरएसटी 1 के बीच में 0008। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर प्री डिफाइंड प्रोग्राम पहले से लिखे होंगे जीरोथ पेज पे, क्योंकि जीरोथ पेज के डेटा को हम अल्टर नहीं कर सकते क्योंकि ये रीड ओनली मेमोरी में स्टोर्ड है। तो जब भी इस इंस्ट्रक्शंस को हम एग्जीक्यूट करेंगे, ये क्या करेंगे, ये एक तरीके के सब रूटीन प्रोग्राम्स हैं जो मेमोरी के जीरोथ पेज पर लिखे हुए हैं। और जब भी इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया जाएगा, माइक्रोप्रोसेसर क्या करेगा, इन लोकेशंस पे जाके जो प्री डिफाइंड प्रोग्राम लिखा है सिर्फ उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो इस तरीके से कुल 8 आरएसटी इंस्ट्रक्शंस हैं, आरएसटी 0 टू आरएसटी 7। यहाँ पे इनका बाइनरी कोड दिया है D0 टू D7 से, और उसी का हेक्स कन्वर्जन जो है वो C7 टू FF तक है, और आपकी कॉल लोकेशंस दी हुई हैं। इसके बाद आते हैं इंटरप्ट्स, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जिनको अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। What are technically when we define these words interrupt? इंटरप्ट क्या है? इंटरप्ट एक तरीके से एक्सटर्नल इनिशिएटेड सिग्नल्स हैं जो माइक्रोप्रोसेसर का अटेंशन ड्रॉ करते हैं। और क्यों ड्रॉ करते हैं? ताकि वो अपना कार्य करा सकें। इसको इस तरीके से समझिए कि जब आप अपने परिवार में रहते हैं तो आपके परिवार में आपके माता पिता, आपके भाई बहन सब रहते हैं। तो अब जब आपको कोई इंटरप्ट करता है तो उसकी प्रायोरिटी आप कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे मान लीजिए कोई परिवार का सदस्य जो आपसे उम्र में छोटा है, जब वो आपको इंटरप्ट करता है तो आप उसकी बात सुन लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है, जब मुझे समय मिलेगा मैं कर लूंगा। लेकिन जैसे जैसे आप अपनों से बड़ों की आवाज़ें सुनते हैं, आपका इंटरप्ट प्रायोरिटी चेंज होती जाती है। जैसे आपसे बड़ा बहन या बड़ा भाई कहता है कुछ, तो उसको आप तुरंत अटेंशन ड्रॉ करते हैं। उसके बाद माँ कुछ कहती है तो उसको अटेंशन ड्रॉ करते हैं। और पिता कोई चीज़ कहते हैं तो आप तुरंत सारे काम छोड़कर तुरंत उसको अटेंड करते हैं। तो उसी तरीके से 8085 में 5 इंटरप्ट्स हैं जिनको प्रायोरिटी ऑर्डर में ही अरेंज करके रखा गया है। ट्रैप, RST 4.5 जिसको और कहते हैं, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 और INTR। और इन सभी इंटरप्ट्स को, ये सभी इंटरप्ट्स आपके फिजिकली माइक्रोप्रोसेसर की पिन स्ट्रक्चर में अवेलेबल हैं। मीन्स आप पर सीधे, आप इन सिग्नल पिनों पर सीधे हार्डवेयर सिग्नल उपलब्ध कराकर इनको एक्टिवेट कर सकते हैं। इसमें से 3 इंटरप्ट्स ऐसे हैं जो सॉफ्टवेयर मोड में भी एक्टिवेट किए जा सकते हैं। वो हैं RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5। एक और चीज़ मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा कि जो ट्रैप है ये आपका नॉन मास्केबल इंटरप्ट है। बाकी जो RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 और INTR, ये सभी जो हैं ये मास्केबल इंटरप्ट हैं। मीन्स इनको जब भी एक्टिवेट किया जाएगा तो माइक्रोप्रोसेसर तुरंत अपना कार्य रोकेगा नहीं, और इनके पहले अपना कार्य पूर्ण करेगा और तब इन इंटरप्ट्स को अटेंड करेगा। जबकि ट्रैप एक नॉन मास्केबल इंटरप्ट है और ये जब भी एक्टिवेट होगा माइक्रोप्रोसेसर सारे काम छोड़कर सबसे पहले इसको अटेंड करेगा। तो यही इन इंटरप्ट्स की प्रायोरिटी लेवल है। ट्रैप हैज़ हाईएस्ट प्रायोरिटी विद 1, उसके बाद RST 7.5 सेकेंड, 6.5 थर्ड, 5.5 4 और INTR लास्ट प्रायोरिटी रखता है। जैसा मैंने कहा कि ट्रैप नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, तो ये क्लॉक पल्स के किसी भी पोर्शन पे अगर आता है, चाहे वो पॉजिटिव एज हो चाहे नेगेटिव एज हो, चाहे पॉजिटिव लेवल हो चाहे नेगेटिव लेवल हो, आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा और माइक्रोप्रोसेसर इसको अटेंड तुरंत करेगा। उसके बाद RST 7.5 ये सिर्फ
क्लॉक पल्स के एज पर ही आएगा तभी एक्टिवेट होगा। और लास्ट के तीनों इंटरप्ट RST 6.5, 5.5 INTR ये लेवल ट्रिगर्ड हैं। इसी तरीके से ट्रैप RST 7.5, 6.5 और 5.5 ये वेक्टर इंटरप्ट हैं। जैसे अभी आपने देखा रीस्टार्ट एड्रेस, तो रीस्टार्ट एड्रेस में जब उनको आपने एग्जीक्यूट किया तो उन्होंने क्या किया, प्रोग्राम को एक कॉल लोकेशन पे ट्रांसफर किया। तो ये पहले चारों जो हैं ये वेक्टर इंटरप्ट हैं, और INTR जो है ये नॉन वेक्टर इंटरप्ट है। NVI का मतलब हो गया नॉन वेक्टर इंटरप्ट। इसका मतलब इसको जब भी आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये किसी कॉल लोकेशन पे प्रोग्राम को ट्रांसफर नहीं करेगा। अब इनकी कॉल लोकेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, जैसे आपने लिखा RST 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 8 बिट डेटा, ये आएगा 36 डेसिमल में, और इसको जब आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 24 आएगा। और चूंकि ये सभी प्री डिफाइंड कॉल लोकेशंस हैं तो ये मेमोरी के 0th पेज पे जाएंगी। तो 0024, 0034, 0034, 002C। तो अगर आप ध्यान दें 0024 और 002C में 8 प्लेसेस का गैप है। तो इन सभी इंटरप्ट्स में आपस में सक्सेसिव इंटरप्ट्स में जैसे 242C, 343C, इनमें 8 मेमोरी लोकेशंस का गैप है। और अगर आपको ये टेबल याद है तो फिर आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब इन इंटरप्ट्स को जैसे मैंने कहा कि ये फिजिकली अवेलेबल हैं तो ये हार्डवेयर वाइज एक्टिवेट किए जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर मोड में भी एक्टिवेट किए जा सकते हैं। तो RST 7.5, 6.5, 5.5 इनको जब भी आप सॉफ्टवेयर मोड में एक्टिवेट करना चाहेंगे तो 8085 में दो इंटरप्ट्स हैं। एक है इनेबल इंटरप्ट्स EI, ये भी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, और ये जब तक आप EI को 1 नहीं करते हैं या एक्टिव नहीं करते हैं तब तक आपके RST 7.5, 6.5, 5.5 एक्टिवेट नहीं किए जा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप सॉफ्टवेयर मोड में इंटरप्ट पे काम नहीं करना चाहते हैं तो आपको DI इंस्ट्रक्शन या डिसेबल इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, और ये क्या करेगा, इन इंटरप्ट्स को डीएक्टिवेट कर देगा। अब जब आप काम करना चाहते हैं इन तीन इंटरप्ट पे RST 7.5, 6.5, 5.5 पे, तो एक इंटरप्ट सिग्नल, एक इंटरप्ट कमांड सिग्नल है या एक इंस्ट्रक्शन है जिसको हम सिम इंस्ट्रक्शन कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेट इंटरप्ट मास्क। इसकी सहायता से आप RST 7.5, 6.5, 5.5 को सॉफ्टवेयर मोड में एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये एक तरीके का 8 बिट का ऑप कोड है, और इसको अगर मैं टेक्निकल रन में कहूँ तो ये इसका आपका स्टेटस जानने की प्रक्रिया है, जिसमें हम इसको कमांड सिग्नल, एक कंट्रोल वर्ड होता है और एक आपका स्टेटस वर्ड होता है। कंट्रोल वर्ड से हम किसी इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करके डिफाइन करते हैं कि वो किस मोड में काम करेगा, और स्टेटस वर्ड मुझे बताता है कि जो मैंने एक्टिवेशन किया था उस पर क्या कार्रवाई हुई। तो सिम इंस्ट्रक्शन एक तरीके का कंट्रोल वर्ड रजिस्टर है जिसकी सहायता से हम RST 7.5, 6.5 और 5.5 को सॉफ्टवेयर मोड में एक्टिवेट करते हैं। और रिम इंस्ट्रक्शन, रीड इंटरप्ट मास्क, एक तरीके का स्टेटस वर्ड रजिस्टर है जिसकी सहायता से जो एक्टिवेशन हमने किया उस पर कितनी कार्रवाई हो पाई है उसका स्टेटस पता चलता है। तो D0 से चलते हैं, D0, D1, D2 ये तीनों बिट्स जो हैं वो RST 5.5, 6.5 और 5.5, 7.5 को डिनोट करती हैं। अगर आप इन तीनों ही इंटरप्ट्स पे काम करना चाहते हैं तो आप इन पिन पर 0 करेंगे, इसका मतलब ये इंटरप्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे, इन पर काम होगा। और अगर आपने 1 लिख दिया यहाँ पर तो ये मास्क हो जाएंगे। अगर आपने तीनों इंटरप्ट्स पे या D2, D1, D0 को 0 कर दिया है तो ये तीनों इंटरप्ट्स एक साथ एक्टिवेट होंगे, लेकिन सर्व कैसे होंगे, उसी प्रायोरिटी में 7.5 पहले सर्व होगा, 6.5 बाद में सर्व होगा और 5.5 लास्ट में सर्व होगा। आपके पास एक एडिशनल कंट्रोल है D3 से जिसको हम कहते हैं मास्क सेट इनेबल। इसकी सहायता से अगर आप चाहते हैं कि D2 से D0 बिट पर जो भी इंफॉर्मेशन है वो माइक्रो प्रोसेसर द्वारा कंसीडर की जाए तो MSC पिन को आपको बंद करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपने MSC पिन को 0 कर दिया या MSC D3 बिट को 0 कर दिया तो D2 से D0 बिट पर जो कुछ भी होगा वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। उसके अलावा D4 एक एडिशनल कंट्रोल है। अगर आप चाहते हैं कि RST 7.5 को आप रीसेट कर दें एडिशनल कंट्रोल के तौर पे, अगर मान लीजिए कहीं से वो एक्टिवेट हो गया है तो अगर आपने D4 बिट को 1 कर दिया तो आपका RST 7.5 इंटरप्ट रीसेट हो जाएगा अगर 1 है, अगर 0 है तो वो अवेलेबल है, अलाउड है। उसके बाद D5 बिट जो है वो डोंट केयर है, और इसके बाद D7, D6 ये बिट्स जो हैं ये सीरियल आउटपुट डेटा फॉर्म को यूज करती हैं। अगर आप सीरियल आउटपुट डेटा में कोई डेटा भेजना चाहते हैं माइक्रो प्रोसेसर की D7 बिट से,
तो आपको SDE पिन को या D6 को एक्टिवेट करना पड़ेगा और ये कहलाती है सीरियल डेटा इनेबल। तो अगर SDE 1 है तो D7 पे जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपके 8085 की SOD पिन पर अवेलेबल हो जाएगी। अगर 1 होगा तो 1 चला जाएगा और 0 होगा तो 0 चला जाएगा और ये SOD पिन पर डायरेक्टली आपको अवेलेबल होगा। सो दिस इज हाउ वी कैन set interrupt mask to activate these interrupts in software mode। इस इंस्ट्रक्शन को हम सीरियल डेटा आउटपुट के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। तो हमें चूज करना पड़ेगा, अगर हम SDE 1 करते हैं तो इसका मतलब फिर D5 टू D0 सब 0 हो जाएंगे और उनका कोई कंसिडरेशन नहीं रह जाएगा। इसी तरीके से रिम इंस्ट्रक्शन वो इंस्ट्रक्शन है जिसकी सहायता से हम इन इंटरप्ट्स पे जो भी एक्टिवेशन किया गया उसका स्टेटस जानते हैं। अगर D0, D1, D2 बिट्स पे अगर 1 है तो ये इंटरप्ट मास्क हैं, कौन कौन से, RST 7.5, 6.5, 5.5, और अगर 0 है तो ये अवेलेबल हैं। जैसे सिम में एक एडिशनल कंट्रोल था MSC के फॉर्म में, वैसे ही D3 बिट यहाँ पे इंटरप्ट इनेबल है। अगर ये 1 है तो ये इंटरप्ट इनेबल है, मीन्स RST 7.5, 6.5, 5.5। उसके बाद आपकी D6, D5 और D5 और D4 ये आपके पेंडिंग इंटरप्ट्स का स्टेटस बनाते हैं। कौन कौन से इंटरप्ट, RST 7.5, 6.5, 5.5। अगर ये 1 है तो ये इंटरप्ट्स पेंडिंग है, और अगर ये पिने 0 है तो इसका मतलब संबंधित इंटरप्ट सर्व किया जा चुका है, चाहे वो 7.5 हो, चाहे 6.5 हो, चाहे 5.5 हो। और SID की सहायता से आप 8085 माइक्रोप्रोसेसर के अगर यहाँ पे आपने 1 कर दिया तो SID पिन पर जो भी डेटा होगा वो आपके SID माइक्रोप्रोसेसर के इनपुट पर आ जाएगा। एंड दिस इज हाउ वी कंक्लूड विद रिम इंस्ट्रक्शन। थैंक यू।